नमस्कार। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि ड्राइंग क्या होती है, किस काम आती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइन के माध्यम से बनाने की कला को ही ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग में लाइंस के द्वारा ही हम किसी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। टाइप्स ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग को भी आगे विभाजित किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले आती है हमारी आर्टिस्ट ड्राइंग। आर्टिस्ट ड्राइंग में जैसे पेंटर, आर्टिस्ट के द्वारा जो ड्राइंग तैयार की जाती है उन्हें हम आर्टिस्ट ड्राइंग कहते हैं। आर्टिस्ट ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं किया जाता। 95% केस में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें केवल कल्पना द्वारा वस्तु को रखकर ऑब्जेक्ट को तैयार किया जाता है। यही आर्टिस्ट ड्राइंग कहलाती है। जैसे कि आप दीवारों पे जो ड्राइंग बनी होती है, जो ऑब्जेक्ट बना होता है, जो ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनी होती है, वो सब एक आर्टिस्ट ड्राइंग ही बनाता है। दूसरा है आपका ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, क्यूब, स्फेयर, रेक्टेंगल आदि का अध्ययन एवं उनका कंस्ट्रक्शन करना ही ज्योमेट्रिकल ड्राइंग कहलाता है। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में केवल 2 डायमेंशन, जिसे बोलते हैं द्विविमीय डायमेंशन वाले ही ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि हम एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, इसके बाद इलिप्स, सर्किल आदि, जिसमें केवल 2 ही डायमेंशन होती है, लंबाई और चौड़ाई या लंबाई और ऊंचाई। सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में 3 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे क्यूब, घन, क्यूबॉइड, घनाभ, सिलेंडर, बेलन, कोन, शंकु, स्फेयर, गोला, पिरामिड, प्रिज्म इत्यादि। सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों डायमेंशन नाप कर ही बनाई जाती है। अब है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग में का बहुत ही महत्व है। ये एक इंजीनियरिंग लाइन की महत्वपूर्ण शाखा है। या हम कह सकते हैं ये इंजीनियर, क्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन जो अपने विचार होते हैं वे इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा ही समझा पाता है। ये इसमें आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा आपको ड्राइंग बनाई जाती है उसी के अनुसार आपको ड्राइंग तैयार करनी होती है। ऑब्जेक्ट तैयार करना होता है, टूल्स तैयार करना होता है, डिवाइस तैयार करनी होती है दी गई ड्राइंग के अनुसार। इसके अंतर्गत किसी वस्तु को बनाने के लिए आकृति और आकार के साथ साथ वस्तु के सभी विवरण भी दिए जाते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त उपकरण और लाइन आदि को ड्रॉ करने के लिए कुछ नियम होते हैं जिससे वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर मुख्य ब्रांचों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मशीनें, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पार्ट सभी इसके अंतर्गत आते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो भी ड्राइंग या कोई भी डिवाइस आपको बनानी है, कोई सा पार्ट्स बनाना है, उसको पहले आपको ड्राइंग बना के देनी होगी। उसके अनुसार ही डिज़ाइनर या ड्राइंग बनाने वाला उस ड्राइंग को बनाएगा। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपके ब्रिज, बिल्डिंग, डैम इन सभी को बनाने का अध्ययन किया जाता है। और बनाने से पहले बिल्डिंग कैसे बनेगी उन सबको ड्राइंग शीट पर तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपके इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर
घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग से लेकर प्रोडक्शन तक सारी जो ड्राइंग को बनाने के लिए सिंबल काम में आ रहे हैं आपके, कैसे ड्राइंग तैयार होगी, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आपके जो भी डिवाइस या सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं उनका पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना आवश्यक होता है। इस सर्किट डायग्राम में वेरियस टाइप के कंपोनेंट को सिंबॉलिक रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और साथ ही कनेक्शन डायग्राम भी ड्राइंग के द्वारा ही बताए जाते हैं, जैसे कंपोनेंट, ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, सप्लाई सोर्सेज, स्विच आदि। इन सब के जो सिंबल होते हैं उन सिंबल को जोड़कर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार किया जाता है। उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अनुसार ही नई डिवाइस, नया उपकरण तैयार किया जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग में जो भी रॉ मटेरियल होता है उनको वेरियस प्रोसेस में कैसे भेजा जाएगा, ये सब ड्राइंग के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न फील्ड जैसे सीमेंट प्लांट, केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का मुख्य उपयोग या उद्देश्य आपको जो प्रोसेस प्लांट होते हैं उनमें जो मीटर लगे होते हैं, उनमें मीटर कहाँ लगे, ये सब ड्राइंग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार हमने आज इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ा और समझा। धन्यवाद।